हरिओम 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 हारमोनियम हरिओम 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 बेस मोटा कर हरिओम 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 बड़ा थोड़ा हरिओम 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 ठीक हो गया दादा हरि हरि हो गया चलेगा जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे दीजिएगा। अरे कलयुग में माया मोह में फंसे हवन, कलयुग में माया मोह में फंसे हवन, यही तो जंजाल हैगा। और कपसीडी के रवैया मन ताली बजाए बराबर कंगाल हैगा, कपसीडी के मन ताली बजाए बराबर कंगाल हैगा। कहा तुहर मन के हाथ में हड़ताल हैगा, कहा तुहर मन के हाथ में हड़ताल हैगा। अरे एक बार और ताली बजा दो, मानस परिवार खिलोरा के स्वागत के सवाल हैगा, मानस परिवार से खिलोरा के स्वागत के सवाल हैगा। आइएगा ज्ञान मंच पर 3 प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज लगा है 3। हरी बत्ती कहती है राम कथा में हो जाओ लीन, पीली बत्ती कहती है 5 मिनट में भज लो रघुराई को, लाल बत्ती कहे गाना बजाना बंद करो, सादर पाओ प्रेम विदाई को, सादर पाओ प्रेम विदाई को। तो लीजिएगा श्रोता समाज लाइट माइक हम आपको सौगात करें, और हम तो बस याचक हैं आप मोतियों की बरसात करें। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की।
बोल श्री रामचंद्र की जय। आइए, आज बड़े ही सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम कपसीडी के इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरत धारा प्रवाहित हो रही है। और इसी अविरत धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरा खुर्द तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ मंच पर विराजमान हमारे विद्वान गुरुजनों, मानस मर्मज्ञ, मानस प्रबुद्धजन, आप सभी के पावन चरण कमल में साथ ही साथ अपने मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को श्रवण पाठ कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। बाबा जी प्रस्तुत प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 271 पर उद्धृत करते हुए कहते हैं, रेत बालक काल बस बोलत तो समार धन ही समय त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। यहाँ पर बाबा जी कहना चाहते हैं कि धनुष भंग के पश्चात परशुराम जी का आगमन और आगमन क्रोधित अवस्था में, क्योंकि उनके गुरुदेव भगवान भोलेनाथ जी के शिव का बंधन हुआ है, इनसे वो क्रोधित है और क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी महाराज जी को संबोधित कर रहे हैं, अरे राजकुमार बालक, लगता है कि तू काल के बस में हो गया है, इसीलिए संभाल कर अपनी वाणी को नहीं बोल रहा है। तो मेरे गुरुदेव शंकर जी के धनुष को पिनाक को साधारण धनु ही से तुलना करते हो, क्या इनके बारे में तू नहीं जानता? जिनके बारे में पूरा संसार जानता है, ये भगवान शंकर जी का धनुष है। आइए प्रस्तुत प्रसंग इन्हीं को आधार मानकर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को रखने का प्रयास करेंगे। त्रुटियों के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, साथ ही निवेदन करता हूँ कि आप उन गलतियों को सुधार कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोले श्री रामचंद्र की जय।
बोल श्री रामचंद्र शंकर अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेह जन जबन किसानो ज्ञानी नाम अग्रगर सकल गुण निधानम मानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातु जातम सुनि समझहि जन मुदित माना मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अक्षत साधु समाज श्रोता समाज राम कथा ला सुनना भर का भी नहीं राम कथा ला सुन के चरित्र में उतारे बर पर ही ओकर अनुसार चले बर पर ही माता में से निवेदन है राम कथा ला सुनना है तो चेत करके बिल्कुल सुनो यह रहस्य रघुनाथ की बेगिन जाने कोई जो जाने रघुपति कृपा और सपने मोहन हो दाढ़ी एक जन एक भगवान के भक्त हो एक भगवान के भक्त एक जन महात्मा करा जी और महात्मा करा जाग गए थे महाराज जी प्रणाम खुश रहा बेटा की थे महात्मा पूछे कस बाबू कौन से काम लेगा है वो भक्त की थे महाराज मैं एकर से दिया हूं महाराज ये मनुष्य शरीर के मोल का है ये मन के शरीर की कीमत का है महात्मा रहा तन्हा झोली ने ढंग पत्थर निकाली बाबू ये पत्थर धर अब बाजार में जाके दुकान में जाके पूछ ये पखरा का मोल है तहन तोर शरीर के मोल के पता लग जाही तोर शरीर की कीमत के पता लग जाही अब पत्थरल वापस ला लेबे उही डार देबे झन देखा भैया हो वो पखरल धर के भक्त हा आलू दुकान में पहले ही आलू वाले भैया ये पखरा के कीमत मत बता एक मोल मत बता आलू वाले की सदाई हो ये पखरा के बलदम तोला 10 किलो आलू दे सकता हूँ पर पखरा मोला दे लगी नहीं पखरा नहीं दे सकता पखरा महात्मा वापस करे पीतल की दुकान में की पीतल वाले की थे 10 किलो पीतल के बर्तन दे सकता चांदी वाले की थे 10 किलो चांदी दे सकता हूँ सोना वाले की थे ये पखरा के बलदा में 10 किलो सोना दे सकता हूँ फिर महात्मा करे आगे पत्थर धर महात्मा को से कस बाबू ये पखरा के कौन से मोल पता लगी का कीमत के पता लगी ये चारों बात न बताई महात्मा की थे बाबू ये पखरा तो देख ना वो साधारण पखरा न है ये पारस पत्थर है 60 सुधरही सत्संगति पाई और पारस परस कुधा तू सुहाई देख बाबू ये तोर मोर शरीर है ना सुंदर मानुष देह की महिमा कही एक आई और जाको चाहत देवता और क्यों खोवत हो जाही बाबू अत्ता सुघर शरीर लपा के बाद आदमी है 10 किलो आलू भाम सारी जिंदगी खत्म कर देते 10 किलो आलू भाम कौन खत्म करते 4 बर्तन दहल डाढ़ी भट्टी डाल जाते ये मन 10 किलो आलू भाम सारी जिंदगी खत्म कर और 10 किलो पीतल वाले कौन है जन संध्या भी हनिया ताश और पासा खेलत बैठे हैं सारी जिंदगी अपन बर्बाद कर दी ये 10 किलो पीतल के भाम खत्म कर दी
और 10 किलो चांदी भाव वाले कौन है? कौन है जी? 50,000 का तनख्वाह है, अच्छा अच्छा सरकारी नौकरी है, हाँ। पर महीना का बदले 25,000 कर्जा करके बैठे हैं। देखे। 10 किलो चांदी को हम खत्म कर दी। 10 किलो सोना वाले कौन है? कौन है भैया? बढ़िया बिल्डिंग भी बनाते हैं, अच्छा। लोग लेकर पढ़ाते लिखाते हैं, लोग लेकर पढ़ा लिखा के बाद में कार भी खरीदते हैं। अच्छा 10 किलो सोना वाले हाँ जी और सब ले बढ़िया आदमी कौन है संसार में? कौन है जी? जन सारी जिंदगी ला अच्छा। सत्संग में खत्म करते हैं, सत्संग में खत्म करते हैं, सत्संग में खत्म करते हैं। हाँ जी उसी को सब्सिडी वाले में नौकरी थी सत्संग रखे आओ माता बमलेश्वरी जयकारा लगाबो। अपन अपन हाथ लदाई हो ऊपर उठावा, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ वाले मन उठाओ, बोलो शेरा वाली मैया की जोरदार आवाज लगाओ। दाई हो अभी तो डोंगरगढ़ नहीं पहुंचे, अभी नांदगांव पहुंचे दोहरा आवाज। थोड़ा वो डोंगरगढ़ जाना चाहिए। बोलो बमलेश्वरी मैया की बिगड़ी मेरी बना दे। हाय 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 बिगड़ी मेरी बना दे। ताली बजाओ। शेरा वाली मैया ताली बजाओ। आओ जरा माता के नाम में बजा से ताली। रुपया पैसा सोना चांदी ले ओकर संदूक हा कभू नहीं रहे खाली, कभू नहीं रहे। बिगड़ी मेरी बना दे ओ बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे महारा वाली मैया। ओ बिगड़ी मेरी बना दे मेहरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बल बमलेश्वरी मैया की पहाड़ा वाली तेरा वाली मैया। ताली बजा दो। दर्शन को मेरी मैया रही है। दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। दर्शन को मेरी मैया रही है। दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। सावन की जैसे घर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की घर 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 अखियाँ बरस रही है। सावन की
शेरा वाली मैया मेरी बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो, महादेव की हनुमान की। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मोहि संत समागम दिन। रे नृप बालक काल बसे बोलत तो ही न संहारे। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माता बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, मानस मर्मज्ञ विद्वज्जन, आप सभी के पावन चरण कमल में जय बजरंग मानस परिवार की ओर से दंडवत प्रणाम है। आइए हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का श्रवण पान करें, जो समस्त दुखों को दूर करने वाला है, समस्त समस्याओं से निजात देने वाला ये राम कथा है। राम कथा हमारी और आपकी जीवन की व्यथा को दूर करती है, और ऐसी कथा को सुनने का अवसर केवल और केवल उन्हीं व्यक्ति को मिल पाता है जिनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा होती है। वैसे तो कई लोग मन में विचार करते हैं कि हम भी राम कथा को सुनने के लिए जाएं, हम भी राम कथा को कहने का प्रयास करें, या हम भी राम कथा का आयोजन करा लें, लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं है। जिनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है, वही व्यक्ति राम कथा को सुन सकता है, राम कथा को कह सकता है, राम कथा का आयोजन करा सकता है।
अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आप ये सब चीज करा सको। आप सभी जानते हैं ऐसा अवसर भी आया एक समय, जिस समय हमने सारी व्यवस्थाएं की थी राम कथा को आयोजित करने के लिए, टेंट पंडाल सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था, तब भी राम कथा संभव नहीं हो पाया। किनके कारण? बोले उस समय राम की कृपा नहीं थी, राम की इच्छा नहीं थी। आज जाकर हुई है, तब यह राम कथा सुन और सुना रहे हैं। तो इसका हमें और आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आइए प्रस्तुत प्रसंग की ओर हम और आप चले। बाल कांड का यह प्रसंग है और बाल सभी जानते हैं, बाल जन्म लेते हैं उस समय भी यह बाल प्रारंभ से ही होता है। कहने का तात्पर्य है जिस समय हम जन्म लेते हैं उसी समय बाल भी जन्म लेता है। यूं कहे कि रामचरितमानस का ये बाल कांड, ये बाल ही है। शुरू की उत्पत्ति भगवान की कथा जहां से शुरू हो रही है, भगवान की कथा वही बाल है। यूं कह सकते हैं कि भगवान की बाल चरित्रों का वर्णन इस बाल कांड में है। यदि इसे पेड़ मान लिया जाए तो बालकांड केवल और केवल जड़ है, जो पेड़ को आधार प्रदान करता है। जड़ नहीं होगा तो पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है, वो खड़े नहीं हो सकता है। और ठीक वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की यश कीर्ति रूपी पताका को यदि फहराना है तो उसके लिए केवल और केवल एक जड़ की आवश्यकता होती है, और वह जड़ है केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी महाराज नहीं होंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी की ये कीर्ति यश रूपी जो पताका है कभी फहर नहीं सकता है। पताका को फहराने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है, और जब तक डंडा मजबूत नहीं रहेगा, डंडा सही नहीं रहेगा, डंडा खड़े नहीं होगा, तब तक पताका फहरने वाला नहीं है। और ठीक वैसे ही ये चरित्र है भगवान श्री रामचंद्र जी की इस प्रस्तुत प्रसंग में। भगवान का डंका बजने लगा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कहा जाए स्वयंवर जनक जी महाराज ने रखी। किसी ने कहा कि आखिर पिनाक के पीछे इन्होंने प्रण किया है। विवाह 8 प्रकार का है, उसमें से एक विवाह परण विवाह, जो प्रतिज्ञा के माध्यम से की जाती है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि इस धनुष को जो उठा करके इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मेरी बेटी सीता विवाह करेगी। अब चाहे वो लड़की की पसंद हो या ना पसंद हो, केवल प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। पिता के इच्छा के अनुरूप बेटी को विवाह करना ही पड़ेगा। ये होता है प्रण प्रतिज्ञा। लेकिन जरा हम और आप विचार करके देखें कि केवल और केवल अपनी प्रतिज्ञा केवल धनुष के पीछे क्यों रखा था? भाई किसी और प्रकार के प्रण ले लेते। संतों ने कहा कि प्रण इसलिए लिया उन्होंने, यह धनुष किसका है? बोले यह धनुष भगवान शंकर जी के है। इसको मिला कैसे राजा जनक जी को? राजा जनक जी ने भरपूर तपस्या की भगवान शंकर जी की, भरपूर। और भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के बोले राजा जनक, किस उद्देश्य को लेकर के आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि भगवान, जिस राम का नित्यदिन आप स्मरण करते हो, थोड़े से भी समय मिल जाए आप उनके नाम से समाधि में लीन हो जाते हो। ऐसे अखिल ब्रह्मांड के नायक निर्गुण निराकार ब्रह्म, और ऐसे ब्रह्म का दर्शन मैं सगुण स्वरूप में कैसे करूं? जिस राम की उपासना, जिस भगवान की उपासना आप दिन और रात करते हो, वैसे भगवान को मैं देखना चाहता हूं अपनी इन आंखों से। भगवान शंकर जी ने कहा कि तथास्तु, लेकिन इसके लिए ये रखो मेरा धनुष। ये कौन सा धनुष है? बोले ये पिनाक है। आप सभी जानते हैं त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए दधीची की हड्डी से इस पिनाक धनुष का निर्माण हुआ है। वैसे तो और धनुष बनाया गया है, वज्र भी बना है, आप सभी जानते हैं, मर्मज्ञ जन है। किसी संतों ने कहा कि ये धनुष
बीच से जोड़ना पड़ा। जोड़ने के लिए दधीची के नाक की आवश्यकता पड़ी, नाक की हड्डी की, और नाक की हड्डी के माध्यम से ही ये धनुष बीच से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका नाम पीनाक पड़ा है। भगवान शंकर ने इसलिए दिया कि जिस दिन इस धनुष को में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, इस धनुष को उठाने के लिए, जिस राम को, जिस भगवान को तू देखना चाहता है वही भगवान इसे ले जा। एक दिन आएगा और इस धनुष को उठाएगा, अपने हाथों में धारण करेगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा। उस दिन समझ लेना कि वही राम है जिनका मैं दिन और रात समाधि में लीन रहता हूं, उनका स्मरण करता हूं। उस दिन समझ जाना कि वही राम है। लेकिन ये सूत्र है, ये पिनाक। पिनाक को कहा गया कि सतोगुण अहंकार है। सतोगुण अहंकार मतलब सात्विक अहंकार हम सभी को हो सकता है। हमारे पास ज्यादा धन होने का गर्व, अभिमान जो पाल लेते हैं वो भी सात्विक अहंकार है। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इस पर गर्व कर लेते हैं, ये हमारा सात्विक अहंकार है। भगवान शंकर ने इस धनुष को इसलिए और राजा जनक को दिया कि यदि यह धनुष मेरे पास रहेगा तो त्रिपुरासुर राक्षस को मारने का काम ये धनुष ने किया है, लेकिन अभिमान मुझ पर होगा, मैं करूंगा। मेरे अंदर एक अभिमान पैदा होगा, घमंड पैदा होगा कि मैंने त्रिपुरासुर राक्षस को इसी धनुष से मारा है। इसलिए मैं अपने अभिमान का त्याग करता हूं और इसी अभिमान को तोड़ने के लिए मेरे प्रभु आपके पास आएंगे। और अभिमान को हमेशा तोड़वाना चाहिए। और धनुष को लाया गया है, लेकिन एक दिन सीता मैया बाएं हाथ से इस धनुष को उठा करके फिर यथावत रखने का प्रयास किया है। झाड़ू लगाने के बहाने से पूजा स्थल में रखा हुआ यह धनुष। तो जनक ने विचार किया, जिन्हें उठाने का सामर्थ्य कोई नहीं कर सकता, ऐसे धनुष को मेरी बिटिया ने बाएं हाथ से उठा करके फिर से रख दिया। ये तो शक्ति है, शक्ति से भरी हुई है। इसलिए इसके साथ यदि विवाह हो किसी का तो इसके लिए सर्वशक्तिमान को ढूंढना होगा। इसलिए उन्होंने यह आयोजन किया और अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। अभिमान को तोड़ा गया, वो भी भगवान से। जनक का भी अभिमान, मुझे शंकर जी ने यह धनुष दिया है, इसे तोड़ने के लिए कोई भगवान आएंगे, इनका भी अभिमान है। इसलिए अभिमान को तोड़ना जरूरी है। संतों ने कहा कि अभिमान हमेशा बीच से ही टूटता है। तेहि क्षण मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने इस धनुष को तोड़े कैसे? बोले मध्य से तोड़े। संतों का मत है दोपहर का समय रहा होगा, कोई बोलता है सुबह शाम नहीं, दोपहर का समय मध्य में तोड़ा है, सभा के मध्य में तोड़ा गया है। किसी ने कहा कि दिन का मध्य है, रविवार से सोमवार से रविवार तक को जो समय होता है, यहां तक का जो बीच का समय तिथि, उन बीच के तिथि में इस धनुष को तोड़ा गया है। कोई संत कहता है कि ये बीचों बीच धनुष टूटा है, ये मध्य है। लेकिन अभिमान को हम जाने तो अभिमान हमेशा मध्य में ही टूटता है, मध्य से ही टूटता है। हमारे बचपने में, बाल्यावस्था में हमारा कोई अभिमान नहीं रहता कि क्योंकि हम पिता के आश्रय में होते हैं, माता के आश्रय में होते हैं। बुढ़ापा हो गया, उस समय हमारा सामर्थ्य नहीं होता है कर्म करने का, इसलिए वहां अभिमान नहीं कर सकते। जब भी अभिमान करते हैं तो जवानी में करते हैं, मैंने ये किया, मैं वो किया, मैं इतना कर सकता हूं। तो जवानी में ही अभिमान टूटना चाहिए, बीच में ही टूट जाए तो सदा सदा कल्याण हो जाता है। और ऐसे कल्याणकारी धनुष के लिए जनक जी ने आधार बनाया। किस लिए? बोले संयोजन करना है,
विश्व के राजाओं में अनेकता है, उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस धनुष यज्ञ का आयोजन। तभी तो बाबा जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। सभी राजागण अपने अपने लिए कन्या चुनने के लिए आए धनुष के माध्यम से। उस समय अलग है, और बाहरी दृष्टिकोण से भी, बाह्य परिक्षेत्र से देखा जाए उस समय भी अलग थलग है। वैष्णव और शैव की परंपरा उस समय रहा है, आपस में हिंदू धर्म के लोग ही लड़कर मरा करते थे। एकता के सूत्र में बांधना, अब सभी लोग किसी से नहीं टूटा बारी बारी करके, तो सब लोग एक साथ मिलकर के तोड़ने का प्रयास किया। तो संयोजन करने के लिए, इन दोनों के संयोजन के लिए इस प्रकार का आयोजन, यह आयोजन इसीलिए है। प्रायोजन क्या है? तो प्रायोजन केवल और केवल शक्ति और सर्वशक्तिमान को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, श्री सीता जी और राम जी की परिणय के लिए। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये तो अभिन्न है, देखने बस का अलग है, अभिन्न है, लेकिन इस अभिन्नता को फिर से लाना होगा। इस भाव से भिन्न भिन्न है, दोनों को परिणय के सूत्र में बांधने के लिए इस प्रकार का आयोजन। लेकिन धनुष टूट गया है। जैसे ही हम मां सीता रामचंद्र जी को जयमाल पहनाने वाले हैं या पहनाते हैं, चरण स्पर्श करने का उनका मन नहीं है। गौतम तीय की सूरती करी, गौतम की नारी अहिल्या का स्मरण उनके मन में आया होगा, इसलिए उन्होंने स्पर्श नहीं किया भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को। उन्होंने मन में विचार किया, इसके हृदय में तो अंतस में मेरे प्रति प्रेम भरा हुआ है। उस भाव को लेकर के मुस्कुराते हैं, लेकिन राजाओं का मन इधर डगमगाने लगता है। आपस में विचार करते हैं, इनसे विवाह कैसे करा सकता है, चलो लड़ाई लड़ा जाए। सब लोग विस्मित हो जाते हैं। उसी समय एक और राम, परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी के समक्ष स्वयं आकर के उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा। अरे जड़ जनक, ये बता मेरे गुरुदेव के धनुष को किसने तोड़ा? बेग दिखाओ, जल्दी ही दिखाओ। मूर्ख, नहीं तो उल्टा ही मही जह लगी तो राजू, तुम्हारे इस राज्य को मैं उलट पुलट दूंगा। डर के मारे सब थरथर कांपने लगे हैं वहां उपस्थित सभी लोग। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े ही विनम्रता के साथ आकर के निवेदन करते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, कोई एक दास ही होगा जो भगवान शंकर जी के इस धनुष को तोड़ने का सामर्थ्य किया होगा। इस बात को परशुराम जी नहीं समझ पाए। इतनी विनम्रता के साथ मेरे सामने आकर के जिन्होंने कहा वही इस धनुष को तोड़ा होगा, ये मन में भी विचार नहीं कर पाया। वो बताना चाहते थे कि आपका ही दास हूं प्रभु, मैंने ही तोड़ा है, लेकिन इस भाव को नहीं समझ पाया। बहुत धनु, लेकिन ना लखन लाल जी आते हैं और आकर के परशुराम से सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परश धरहि अपमाने, बहुधनु तोरहि लड़काई, कबहु न असरिस किन्न गुसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी महाराज आकर के कहने लगते हैं मुस्कुराते हुए, और जो गुस्सा में है उसके सामने व्यक्ति मुस्कुरा दे, हंस दे, तो फिर उसका
गुस्सा का क्या होगा। एड़ी क्रिस तरवम चढ़ जथे, एड़ी क्रिस तरवम चढ़ जथे। और उतना मऊ का कहा थे कि बहुत धनुष, बहुत अकन धनुष मन ल तोड़े महाराज, छोटे 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 लइका रहन तब के बाते, अभी नो है लइका रहन तब के बाते, एक ही धनुष के बात करता सम कई ठीक छोटे छोटे धनुष मन ल तोड़ देन। ओ दिन में तो रिस नहीं करे हो, आवाज का बरते गुस्सियावत हो, ऐसे गीत अते के धनुष पर तोर काय ममता हो गए, प्रेम हो गए, तेलत मोल बता। अतना सुनिस तहाने परशुराम जी औतम तमागे रे नृप बालक काल बस, जोर से कह अरे मूर्ख बालक, राजक लइका हो गया ऐसा बोलता, तोला समझ में नहीं है, लगते थे काल के बस में हो गए। परशुराम के बारे में जानस नहीं थे, एकर फरसा जब चलते ना तो फिर कोनो नहीं बाँचे, सामने में जे आई थे पौला ही जैसे ते मोर बारे में नहीं जाना था, तैसे लगते तोर काल मन रात ते मरच बर हंस तैसे लगत, मरना चाहता। भगवान शंकर के मोर गुरुदेव जी के धनुष लते नान नान धनुष बरोबर छोटे छोटे धनुई के तुलना करता, एकर बारे में ते जानस नहीं। एकर धनु विदित सकल संसारा, जे संसार में विदित है भगवान शंकर के धनुष, तेखर बारे में जानस नहीं। आओ ऐसन कहे के तात्पर्य लक्ष्मण जी महाराज के का हो सकते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए। ऐसन बात क्रोधित अवस्था में परशुराम है तेखर में थे। और एक भजन लेथन ओकर बाद चर्चा करबो। बोली श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर दाई बहनी मन के लिए एक ठन बात बतावा था, सुनो देखे कान गारी गल्ला मोला झदे हो, सुना देखे ध्यान। घर मरी थे नाग देवता, घर मरी थे नाग देवता, भीमभोरा पूजे जा था, घर के देवता चिन्ह नहीं, बाहिर के देवता ला उपाध्यास के ठिकाना नहीं है, देह तक दुबरा दे घेरी भेरी के उपाध्यास रहे मारे, चेता घलो हरा उपाध्यास ला कौन गई थे, चाहे दे दो प्राण, पति के सेवा के बिगर निष्फल हवा सब काम। माता में से निवेदन है, तुहर मन मार पति परमेश्वर वो पति तुहर मार कथा में देखे एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेमा। चाहे पति अधवा रहे दाई हो, चाहे खोरवा रहे, चाहे बीमार रहा, पति परमेश्वर समझना। अंधा बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर के अपमाना तो नारी पाए जमपुर दुख नाना। आओ एक गांव के साल हो गए रामायण हुआ, देखा दाई हो एक गांव में तुम अल्लाह 9 साल हो गए राम कथा सुनत। और झार पतिव्रता नारी कथा सुनत हो, पर कौन कौन दाई मन संख्या भी है अपन पति पांव पर था, हाथ उठाओ। देखे अब तुम्हार मन के बात ना सुन के भैया मन हंसा, हम ही मन बने हटका। तुहरो मन के बात भैया हवा बड़ा भारी, ध्यान लगा सुनत रहो। बतावा था पारी पारी पतिव्रता नारी की
अपमान झन करू अरे हाँ जी नहीं पुर जाही ठिकाना खाना भगवान विष्णु वृंदासन लगी तब पथरा हो गए जाना और पथरा हो गए जाना खाना देखे बिहार हो गए भैया हो तुम अल्लाह महाराज बताए है अच्छा अच्छा बाबू सब दिन तोर बात में तोर पत्नी पति आई अच्छा अच्छा पर एक आठ लोग ओकरो पति आ लेवे हाँ जी हाँ असली पति वही आए हाँ जी असली पति वही आए जिन पत्नी की बात न पति आए असली पति वही आए जिन पत्नी की बात न पति आए और नहीं पति आए तो कहाँ पति आए कहाँ पति आए बहन देखा दाइयो यही रामायण के बात है राजा रावण के बहू मेघनाथ के पत्नी सती सुलोचना हाँ जी अपन पति मेघनाथ बार जिन 12 साल नहीं खाई अच्छा 12 साल रात दिन सोई नहीं नहीं अब 12 साल जगर संग में स्त्री नहीं नहीं रही रही वही बार पति मेघनाथ न मारम भारत से कैसे व्रत करी ऐसे वरदान मांग के रखे ओ चेत करके सुना दाई हो खेत करे ये पतिव्रता धर्म कथा ये हो हाँ तोहरे नहीं खावे हाँ लंका की लड़ाई में लक्ष्मण महाराज हदाई हो मेघनाथ के दाहिना भुजन काट के अच्छा लंका द्वार में फेंक दी। द्वार में जा गिर गई हाँ, हाँ, सती सुलोचना देखते अच्छा 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 हे भगवान मोर पति भुजन काटी को रोड दाई हो हाँ जी जी होनी हो जाती चुप ना देखा था जी बिन दे नदी बिनु बारी चुप कथल बतावा वो बतावा था दाई पर रोथे करके मिलने कलहर कलहर के रोथे कलहर के रोथे राग उतार के रोथे अच्छा फिर कतका बेले रोथे कते बेले रोना वो नाग नहीं धर रहा कतका बेले का बात ओहो नाग ना धरी तो जाल में बंद हो मेरा हो गया देखा दाई हो अच्छा 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 सती सुलोचना हाँ हाँ अपन पति की भुजा द्वार में पड़े है हाँ हाँ कागज में रख दी अच्छा पेन लग हरा दी हाँ। मात्रा भुजा भर ला हाँ जी हे पतिनाथ लिख के बता दे हाँ तोर भुजन कौन काटे है सती सुलोचना केहू बोले दाई हो मेघनाथ की भुजा हो अच्छा लिखे चालू कर दी हाँ सुलोचना हाँ मोल मारे तेरा नाम लक्ष्मण है अच्छा 12 साल हो गए खाई नहीं 12 साल हो गए सोई नहीं नहीं है 12 साल हो गए संग में स्त्री नहीं है हाँ हाँ देखा था अब मोर फिर ना बेंद्रमन रामदल में ले गए अत्ता बता दी दाई हो आज के कथा में ही समझना है सती सुलोचना कौन है कौन है जी लक्ष्मण महाराज कौन है अच्छा सती सुलोचना दाई हो शेष राम के बेटी है अच्छा पताल लोक के हाँ हाँ और लक्ष्मण महाराज कौन है कौन है जी तो शेष राम के अवतार है वही है तो सती सुलोचना लक्ष्मण के बेटी हो ताली बजाओ हाँ हो सुना दाई मने बजावा दबो बजावत है रुको सती सुलोचना लक्ष्मण के बेटी हो गए तो मेघनाथ ओकर दामाद होते न हो ताली बजाओ देखा सिर लमाजे भी की सुलोचना हो अच्छा अच्छा अपन पति के बेंद्रमन की थे कैसे जाने कैसे जाने से गति मोर पति घाट लिख के बते जाने जाने ऐसे जी बेंद्रमन की थे तोर पति घाट लिख के बता दी हाँ हाँ तो मेघनाथ के मूड हमारे है सिर मारे है हाँ जी तो कई बार तो हाथ दी नहीं गति सुलोचना की हे पतिनाथ लाज न बचाए बर है पतिनाथ तो ठठका के हंस दे ऐसे हाथे की ये लगी सदाई हो सती नारी आ भजन के तरफ
सुन संगवारी तोला सुनावा तोला सुनावा बतावा जतावा गोठियावा समझावा सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हवया काला बताओ जता धनो सुन सकवारी जला सुनावा नारी की महिमा हवाया बाप तारा बतावा वे नारी महिमा तारा बतावा वे नारी महिमा देखा गलो नहीं बाबा बाप तारा बतावा वे नारी महिमा एक नारी है रत्नावली एक नारी है रत्नावली तुलसीदास लाचार बताए आर पास के बहुत ये हरि भजन में मन लगा हाड़ मास के मोह त्याग के ये किनारी रत्नावली तुलसीदास लाचार बताए हरि मास के मोह त्याग के हरि भजन में मन लगा हरि मास के मोह एक नारी है सत्यन सैया एक नारी है सत्यन सैया ब्रह्मा विष्णु बेटा बना सात धार के गोरखिया सात धार लक्ष्मी उमर बाहुबल सात धार के गोरखिया के ये किनारी सत्या सैया ब्रह्मा विष्णु बेटा बना साथी धार के गोरखिया के लक्ष्मी उमर बहु बना साथी धार के गोरखिया के लक्ष्मी उमर बहु बना साथी धार के गोरखिया सुन सगवारी चोला सुनावा नारी के महिमा हवे अपार कर बताओ ये नारी महिमा काला बताओ देखा गलोलन बाबे था कर बताओ अयो नारी मेरे बची तेरी वहदारी नारी मेरे बची तेरी वहदारी कहना मोरे बाला सुनना कहना मोरे बाला सुनना लिखे है रमाल निकली नारी मेरे बची तेरी वहदारी नारी मेरे बची बोल भगसिया नाम बसी हनुमान जी प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। जय हो जय हो जय गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करना चाहते हैं हाँ जी जैन उद्देश्य के सेति जनक जी महाराज धनुष ला रखे रही से उद्देश्य की पूर्ति तो भगवान रामचंद्र जी के माध्यम से होना ही था। हाँ संगे संग ये अभिमान परशुराम के जीवन में भी रही से जिन प्रकार से गुरुदेव त्रिपुरासुर के वध करे है धनुष मां वैसने ढंग के मैं फरसा में 21 बार छत्री मन से विहीन धरती ला करे ये अभिमान
आवाज गुरुदेव के धनुष जब टूटते, अभिमान रूपी ये धनुष जब टूट के पड़े है त एकर अभिमान लठे पहुंचते। ये कैसे कौन जिन मोर गुरुदेव जी के धनुष लटोरे के सामर्थ्य करे है, ये कौन हो सकते हैं? मानो मोर गुरुदेव की नहीं बल्कि मौला चुनौती देते हैं, ये अपन मन में विचार करते हैं। ओकर से स्पष्ट रूप से जनक जी लग कहते कि ये कौन हरे, तेला पहली बता दे। अपन हो के आज ही तो हो सकते मैं क्षमा कर दूं, नहीं ते मोर क्षमा के पात्र वो नहीं बन सके, वो केवल मोर द्वारा मारे ही जाही। लेकिन जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी निवेदन करते कि प्रभु जी आपके कोई सेवक हो ही जिन धनुष ला तोड़े के प्रयत्न करे है, कोई दूसरा नहीं हो सके, एक बारे में आप चिंतन कर सकते हो कि थे। तो स्पष्ट तौर पे भगवान श्री रामचंद्र जी लग खुदे की थे कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। ये सहस्त्र बाहु जैसे मोर शत्रु हरे जिन धनुष ला तोड़ रहे। और लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि ये धनुष ला हम बचपन में कतनो तोड़े हैं, जतना तमतमा के तय सब में डर पैदा करत हस, तोला जतना क्रोध करे बराथे ततना क्रोध तो मैं तोड़ ले पहली कट डरे हुए सभा में। कावरो हसे थे लखन कहा हसी हमरे जाना। हंसना मतलब व्यंग करना, ताना मारना, कोनो ला संकेत करना इशारा के माध्यम से कि तय जतना बुता लग करे तेखर ले पहली मैं औ कट डरे हो। तका महू तोर बरोबर हूं सूरवीर, तय जतना कहा था सोतना मैं भी कर सकता हूं। धनुष ला तोड़ना का बात है? अब ऐसा धनुष तो कई ठे तोड़े हम। जब ओन दिन में तोड़े तेन दिन में तो ABCD कुछ नहीं बोले है। संत मन बताते कि धरती माँ, धरती और एक शेष नाग जी महाराज ये लइका बने हैं और धरती मैया होकर महतारी बने। दोनों कोई परशुराम के आश्रम में जाते कि अनुनय विनय करते कि मोर लइका के रहे बस एक ठौ ठिकाना नहीं है महाराज, हमर मेरे एक कनिक रहन देते का कि निवेदन करते। परशुराम की ठीक है। और जे छत्री मल्ला मारे रहते तिखर धनुष बाण मल्ला ला ला के रखे रहते टिकुरिया। अब ये निकलते परसल धर के ना परशुराम जी है, तब ये छोटकुन लइका बने हैं लक्ष्मण जी महाराज, शेषावतार है। शेष जी महाराज छोटकुन लइका बने हैं। तो खेल खेल में खेलत खेलत जम्मो धनुष मल्ला टूट डर। भाई लइका मन के कामे का है, बाण चढ़ाते चलावा थे, ऐठा थे, मुरकेटा थे, टूटत। संजय बेरा जब परशुराम आए तो जम्मो धनुष ला टूटे देखे तो रिस बाढ़ जाए। तो कर महतारी का है धरती मैया है। गुरुदेव का करबे लइका है अबोध बालक है, धनुष मल्ला जम्मो टोट रहे, आप एकर ऊपर क्रोध झन करू। तो परशुराम जी महाराज क्रोधित नहीं होले, ठीक है कोई बात नहीं, लइका मन के स्वभाव होते टोट डर। अब ये धनुष के काय काम, काबर छत्री मल्लत में मारी डारे हो। अब ये धनुष परे परे खरही गंजा है, बेकार है, वेस्टेज है, कचरम फेंके के लई के तेले बने उदिम करत है कहीं। भाई कचरा लगा करना है, खत्म करना चाहिए। तब वेस्टेड चीज ला ये सही सलामत जगह पहुंचाते हैं, तोड़ फोड़ के नाश करत, सर्वनाश करना है। मानो लक्ष्मण जी संकेत देना चाहते, जैन शंकर जी यह त्रिपुरा असुर राक्षस ला मारे के बाद वेस्टेज समझ के, खराब समझ के जैन धनुष ला जनक जी ला रखे बढ़ दे है। तेन धनुष टूट गए तब तोला अतना काय लगत है महाराज। जब क्रोधित होत हो छोटे छोटे कतनों कन धनुष ला तोड़ रहे हन, तेन दिन में कुछ नहीं के हो। एक से धनुष कतना साल पुराना, इन कतना साल पुराना सरह गुनाह परे है। ते टूट गए तेखर बर। तो भगवान शंकर के धनुष से तेखर से ती अवेला रिस चढ़त है के। और अतना
हंसना मतलब गुस्सा करे का तात्पर्य है, जो खराब चीज है वो समाप्त हो चुके। गुस्सा करो तो कैसन जगह करना चाहिए, कर ले पहली मोह कट रहे महाराज की। कब किस जब धनुष मन ला उठाए प्रयास जम्मू राजा मन करते ना, तब काकरो सन नहीं उठे, 10-10 हजार राजा मन घलो के एक साथ उठाते। और तब मन में विचार करते, जना का मोला लगते कि देश देश से खंड खंड से जितना मही मल्ला बुला हो, देव आहे दानव आहे जम्मो जना है, नाग देव किन्नर सब कोई आए है, लेकिन इखर मेरे सामर्थ्य नहीं हो सकते। अब मोर प्रतिज्ञा पूरा होने वाला नहीं है, मोर बेटी कुमारी नहीं जही तैसे लगते। काबर ये धरती है शक्तिशाली व्यक्ति मन से विहीन हो गए, सूर मन से विहीन हो गए। ये धनुष के उठैया नहीं है, तोड़ैया बहुत दूर के बाद, उठैया नहीं है। और तब सुकृत जाई जो पनी हरि हो, कुंवारी कुंवारी रहूं का करी हो, जो जनते बिनु भट्ट भूमि भाई, तौ पनु करी होते न हसाई। जनक जी की थे कि ऐसन हसाई करे बर मैं ऐसन प्रण नहीं रखते हूँ। यहाँ कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, रीतिस्ता नहीं है कि जानते होता। और तब लक्ष्मण जी महाराज उठे और उठ के कि थे रघुवंशी मह जह को होई। रघुवंश के मणि मन, रघुवंश कुल के जैन मन के मन हवे कोनो रहे, वो रहे तही समाज अस कहे न कोई। तो ऐसन कोई समाज नहीं की सके कि ये धरती है वीर से विहीन है, कोई भी रघुवंश के रहे। अब आप खबर रहते हुए ऐसन वाणी के प्रयोग करे हो, कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी, ऐसन अनुचित वाणी के प्रयोग करे हो। और तब लक्ष्मण जी महाराज और क्रोधित होते हुए ये धनुष के बाद क्या करते हो जनक जी, मोर बस चले और अनुशासन मिल जाए, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ गेंद के तरह, ये ब्रह्मांड ला उठा सकता हूं मैं, अतना सामर्थ्य है। कांचे घट जिमी डारो फोरी सको, मेरी मूलक जिमी तोरी, कच्चा घड़ा के समान मैल तोड़ फोड़ सकता पूरा ब्रह्मांड। ये मूली के समान मेरू पर्वत ला उखाड़ सकता हूं मैं, किंचित मात्र भी कोई बड़प्पन नहीं है। ऐसा कतनों कन बात लक्ष्मण जी महाराज की एक ऐसा क्रोध जब सब कोई कांपे लग गए, धरती डगमग डगमग हाले लग गए। आवाज ईल हंसत के थे, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, सबको धनुष समान है महाराज। लेकिन मैं जे क्रोध करे हूं, ये दर्पण दिखाना है परशुराम ला, काबर की सिवाय भगवान श्री रामचंद्र जी खुदे के थे कि प्रभु कौन हरे, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है कौ एक दास तुम्हारा। तोर सेवक के महाराज जिन बोझ ला इतना दिल्ले झेलत रहते हैं, भाई बोझल हम धरे हैं, अब बोझल धरे हैं तो हमार में कोनो संगी संगवारी नहीं रही, चेला चपाटी नहीं रही, लोग लइका नहीं रही, तब तक ये बोझल हम लेगो जहां तक लेगना है मंजिल तक। लेकिन संग में कोनो लइका आते हमार, तो लइका के कर्तव्य बनते कि पिताजी ये बोझल ते कतेक देर ले बोहबे, मोर राहत लेते हैं बोझा बोहबे, ये शोभा देने वाला नहीं है, ऐसा शोभा नहीं दे। गुरुजी अगर बोझल बोहो बोहे रेंगत है और शिष्य होकर पीछू में मटकात रेंगत है तो शोभा दी का। गुरुजी के संग में शिष्य के कर्तव्य बनते कि गुरुजी के मूड के बोझल उतार के अपन मूड में डाले। और आज यही दर्पण धनुष ला तोड़े के बाद परशुराम जी ला सिखाना चाहते, जैन क्षत्रिय मल्ला नाश करे के बाद जैन राम परशुराम, ये तो राम छोटे लेकिन परशुराम बड़े, लेकिन ये बड़े राम के दिन बादर ढल गए है। अब एक जन और राम आगे है, जेखर दिन बादर आगे। एक सिद्धि की संत मन दोनों सूर्य, एक जन उगता सूरज है तो एक जन ढलता सूरज।
दिन बादल ढल गए, ढलना है तोला। संत मन की थे एक उगता सूरज तो एक बीच के बीचों बीच के सूरज गए तमतमाथे, तब बीच के 12 बजे के सूर्य कतक गर्मी कर सहन नहीं होए। हमला बीच में रहे मन नहीं लगे, घाम में नीचे आ लिया। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही संहार। अब ये दर्पण दिखाए के काम लक्ष्मण जी महाराज हंसते हुए करना चाहते कि जैन भार ला अपना दिल ले ढो हस महाराज तय हैं, वो भार ला अपन मुड़ में ढाले के कारण, अपन मुड़ में रखे के खातिर ये राम जी आए हुए और ओकरे यश रूपी पताका ला फहराए बर ए फिर से ये डंडा ओकर बीच में खड़ा हो है। बहु धनु तोरी लड़काई कबहु न अस्र ऋष किन्न गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु ईच धनुष ऊपर काय ममता है, प्रेम है। जेमते ऋष करत महाराज की और जे ममता हो ही ममता करना चाहिए अपन चीज वाले। रीस होना रीस, गुस्सा होना रीस। ते शंकर जी आतीस और शंकर जी जनक ला चमकातीस धमकातीस, तोरैयल चमकातीस धमकातीस। ते समझ में आतीस कि भाई जेन धनुष ला मैं जनक ला दे हो मोर धनुषे ते तोड़ैया कौन होथस। चीज दूसर के और ते तमकैया दूसर, ता ऐसन बात नहीं बने महाराज। वही आए तब बनी। दर्पण दिखाना चाहते, गुस्सा करे के दिन बादर नहीं है। जितना गुस्सा करता उतना मोह कर सकता हूँ। एक गुस्सा भी होना चाहिए, लेकिन ये लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान के सानिध्य में एक गुस्सा करिस ते बहुत अच्छा काम करिस। काबर वर्तमान के काम ला देखत गुस्सा करे है। अब ये भूतकालिक गुस्सा परशुराम जी करे जे टूट गए है, जुड़ने वाला चीज नहीं है। तो कतनो गुस्सा कर ले कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा गुस्सा व्यर्थ है। क्रोध जरूरी है, लेकिन क्रोध कैसे होना चाहिए कि चूल्हा के भीतरी में जैसे आगे रहते तब भोजन बनाबे और पूरा परिवार के भरण पोषण होते, वैसने होना चाहिए क्रोध। क्रोध ला अग्नि घलोक के, लेकिन यही अग्नि भभाग्य चूल्हल बाहर कहूं चल दी तो घर कुरियल भून डारी और जम्मू परिवार ला घलोक भून डारी। वही आगी दुनियल पाले पोसे काम करते, ओकर पेट भरे काम करते। आज वही आगी है पूरल भूंजे काम कर दे। तो आपके क्रोध ऐसने अनुचित है, भपकत हो, पूरा समाज ला डरवात हो, तो डर के मारे सब बोल मारे के प्रयास करत हो। लेकिन ऐसा डर ऐसा क्रोध काम के लिए और क्रोध ला शांत करे के प्रयास व्यंग के साथ में रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। धनु शम द्वारु धनु विदित सकल संसार। आओ पीला बत्ती संकेत करिस अंतिम भजन लेबो। बोले गोठिया में बताए में बोली भाखा अंते तंते निकल जाते। बोलैया बोलते थे चेत सुरता नहीं रहे, निकल जाते बस। में कुछ कोनो प्रकार के गलती अब शब्द मन निकल गई तो ही एक बार आप जम्मू से हाथ जोड़ के क्षमा मांगत पटवानी विराम। बोली श्री रामचंद्र की जय। सुमिरन है धरती माया, सबके दुख ला झेला है। पापी घर में दिल दुखिला, अपन को राम सके पर पिपर कस मुल बना दे तेरा। पर पिपर कस मुल बना दे तेरा। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले, कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले। कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले, कोनो बैठ के मोर छामा जुड़ा ले।
आखी लंगड़ा के बैसाखी बोल बना देते पंछी के पास। अंधेरा गया की लंगड़ा के बैसाखी बोल बना देते पंछी के पाखी। अंधेरा के आखी लंगड़ा के बैसाखी बोल बना देते पंछी के पास। अंधेरा गया की लंगड़ा के बैसाखी बोल बना देते पंछी के पाखी। ये पंछी के पास, ये पंछी के पाखी। तरिया नदिया अजरिया बना देते तरिया नदिया अजरिया बना देते कोनो पीले सिपाही चुराती कोनो पीले सिपाही चुराती बरसी बरसत मुलैया बना दे तेरा बरसी बरसत मुलैया बना दे तेरा। कौन बैठ के मुर्खा माँ चुरा लेती, कौन बैठ के मुर्खा माँ चुरा लेती। बांध के बेटा दुनिया के सहारा बोल बना देते जाल शुरू तारा। बांध के बेटा दुखिया के सहारा बोल बना देते जान के सितारा। बांध के बेटा दुनिया के सहारा बोल बना देते जाल शुरू तारा। बांध के बेटा दुखिया के सहारा बोल बना देते जान के सितारा। ये जान के सितारा, ये जान शुरू सितारा। कोल बगिया के फूल मोला बना देते कोल बगिया के फूल मोला बना देते कोनो चढ़ा के अपन तनला कोनो चढ़ा के अपन तनला व्रत प्रिय रामचंद्र की समेटो मत ना समेटो मत पीला बत्ती जलत है। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। और निश्चित रूप से एक ऐसी प्रस्तुति जो दिल पर घर कर जाती है। और हमारे आयोजक समिति के बहुत सारे पदाधिकारियों का कहना है कि आपका एक वो गीत छाती लचीर दिखाए जे सीताराम है। आदरणीय पटेल जी बजरंग बली क्या गीत, और हम सभी बजरंग बली के ही प्रांगण में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल हमारे बीच बहुत सारे अतिथियों का भी आगमन हुआ है। हम उनका भी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। सभी अतिथि जनों का उनको स्वागत देंगे। उससे पहले एक बहुत ही सुंदर गीत बजरंग बली को समर्पित चलेगा। सभी लोग जय घोष करें, बोलो पवन सुत हनुमान की। चलिए बजरंग बली ने झूम कर
जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को पल भर में जला दिया। बोल बजरंगबली की। जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली। यह दुनिया ना जलाए तोर मुँह में दबाए, यह दुनिया ना जलाए तोर मुँह में दबाए। सत्कार तोर शक्ति कोनो पार नहीं तो पाए, सत्कार तोर शक्ति कोनो पार नहीं तो पाए। रूप धरे बादल के बुझला में, रूप धरे बादल के बुझला में, रूप धरे बादल के बुझला में, रूप धरे बादल के बुझला में। काले रंग के खाए वो बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। सीता पता लगाए पर उड़ चले लंका, सीता पता लगाए पर उड़ चले लंका। लंका में जाके सबके बजाए है डंका, सीता हरण के रावण के छुपाए नाम है, सीता हरण के रावण के छुपाए नाम है, ये साथी रचित बली 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 जय हो बजरंग बली। मंगल के दिन भोला सब भगत मनाथ, लाली से दूर मात तोर चोला में लगा थे, तोर चरण में भगत के चारों धाम है, तोर चरण में भगत के चारों धाम है। बजरंग बली
बजरंग बली बजरंग बली